आज मैं मंगलवार को ये अपनी प्रस्तुति दे रही हूँ। ये ज्येष्ठ का प्रथम मंगलवार है और इस मंगलवार को बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगल क्यों कहा जाता है। ज्येष्ठ महीने के प्रत्येक मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ मास के मंगलवार के दिन राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था। इसके अतिरिक्त एक कहानी और भी प्रचलित है। कुंती पुत्र भीम को अपनी शक्ति पर काफ़ी घमंड था और उनके इस घमंड को तोड़ने के लिए हनुमान जी ने एक बूढ़े का रूप बनाया और अपनी शक्ति का परिचय कराया और तब भीम का घमंड चूर हुआ। इसलिए ये बुढ़वा मंगल एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। आज मैं बुढ़वा मंगल पर यह प्रस्तुत दे रही हूँ, अभिमान हनन हनुमान। वास्तव में भरत जी के द्वारा हनुमान जी के अभिमान का हनन हुआ था और वो हनुमान कहलाने के अधिकारी हुए। तो अभिमान हनन हनुमान। एक बार हनुमान जी और प्रभु राम व जानकी के बीच भक्त व भक्ति पर चर्चा चल रही थी। एकाएक हनुमान जी कह उठे कि प्रभु सत्य कहूँ तो एक भक्त ही भक्त की पीड़ा, आनंद व मन स्थित को समझ सकता है। श्री राम जी बोले कि क्यों हनुमंत, ऐसा क्यों कह रहे हो? भला सेवक को स्वामी से बढ़कर और पुत्र को माता से बढ़कर कौन जान सकता है? हनुमान जी बोले, निसंदेह प्रभु, परंतु यहाँ मैं ना तो सेवक की और ना ही पुत्र की बात कर रहा हूँ। मैं तो मात्र एक भक्त की गाथा बता रहा हूँ। जानकी जी बोली, हे हनुमंत, हे पुत्र, स्पष्ट कहो, क्या कहना चाहते हो? हनुमान जी बोले, जीवन का अनुभव प्रबल माया ने जब मुझे अपने चक्रव्यूह में फंसाना चाहा तो आपके इस पुत्र की सहायता आपके ही एक अन्य पुत्र ने की और एक भक्त ने ही दूसरे भक्त के भ्रम को निवारण किया। जानकी जी बोली, भला कैसे पुत्र, इसको बताओ। हनुमान जी बोले, जिस समय सजीवनी बूटी धारण किए पर्वत को लेकर मैं लंका की ओर बढ़ रहा था तो मैं अहंकार से ग्रस्त हो गया और मुझसे बढ़कर प्रभु भक्त और कौन हो सकता है? मुझ जैसा महान स्वामी भक्त और जगत में कहाँ होगा? इन विचारों में मैं ऐसा भटका कि भूल ही गया कि अहंकार प्रभु की प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोधक है। प्रभु मिलन की सबसे बड़ी बाधा तब इसको ध्वस्त किया श्री भगत जी के एक बाण ने। अचानक प्रभु कह उठे, परंतु केसरी नंदन। राम जी कहने लगे, केसरी नंदन, वो बाण तो भरत ने भ्रम के वश चलाया था और जब भरत ने तुम्हें अवध के ऊपर जाते हुए देखा तो उन्होंने समझा कि अवध के ऊपर से कोई राक्षस जा रहा है और उन्होंने ये बाण चला दिया। भ्रमवश उनसे ये भूल हो गई थी। हनुमान जी प्रसन्नचित हो गए और प्रसन्नचित होकर बोले, प्रभु भरत जी ने उस बाण ने ही तो मेरे अभिमान का हनन कर दिया और उनके भ्रम ने मेरे भारी भ्रम को दूर कर दिया। भरत जी को भ्रम हुआ कि राक्षस उड़ के जा रहा है और उनका ये भ्रम जो है ऐसा साबित हुआ कि उन्होंने मेरे भ्रम को तोड़ दिया। मैं तो इतना जानता हूँ कि वो बाण अभिमान मर्दन और एक भ्रम का निवारण करने के लिए छोड़ा गया था। जब परम भक्त भरत जी ने हनुमान जी को अभिमान से भरपूर पाया तो मेरे नाम की सार्थकता सिद्ध करने हेतु उन्होंने इस बाण को छोड़ा। वास्तव में अभिमान का हनन हो जाने पर ही तो हनुमान कहलाने के अधिकारी हुए। मान हनन ना हो जिसका, कहो वो हनुमान कैसा। अहम भाव से जो भरा हो वो भगवान का भक्त कैसा।
मान रहित मन में बसते हैं, श्री जानकी संग श्री राम हैं। भक्त और भगवान का फिर संगम अभिराम है। एक बात इस जगह कह देने की खास है। शैल लिए जा रहे थे जब रघुवर के दास, तब उन्होंने सोचा, क्या सोचा? मैं इसको राधे श्याम की कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपको बताऊंगी। हे सूरज ध्यान रखना इतना, संकट अब सूर्यवंश पर है। लंका के नीचे राहु द्वारा आघात तुम्हारे अंश पे है। इसलिए छुपे रहना भगवन, जब तक न जड़ी पहुँचा दूँ मैं। उस समय प्रकट होना भगवन, जब संकट निशा मिटा दूँ मैं। मेरी सेवा के पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, मेरी सेवा के पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, तो सूर्यवंश में सूर्यदेव सचमुच ही अंधकार होगा। हे सूरज इतना ध्यान रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। नीचे के राहु द्वारा आघात तुम्हारे अंश पे है। मेरी सेवा के पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, तो सूर्यवंश में सूर्यदेव सचमुच ही अंधकार होगा। आशा है स्वल्प प्रार्थना, ये सच्चे जीव से स्वीकारेंगे। आशा है स्वल्प प्रार्थना, ये सच्चे जी से स्वीकारेंगे। आतुर की आर्त अवस्था को करुणा के साथ निहारेंगे। आतुर की आर्त अवस्था को करुणा के साथ निहारेंगे। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम, हनुमत कितना मत वाला है। बचपन से जान रहे हो तुम, हनुमत कितना मत वाला है। मुख में तुमको धर रखने का फिर आज कूर साधन होगा। मुख में तुमको रखने का फिर आज कूर साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। पहुँचे द्रोणगिरी तभी वीर अंजनी लाल, देखा सारी बूटियाँ बनी हुई हैं ज्वाल। रावण ने इस जगह भी खेली थी ये चाल, भेज विमानों पे सचिव कर दिया गिरिलाल। तो रावण ने भी इस जगह अपनी चाल खेली और पूरे गिर को लाल कर दिया। और जब लाल कर दिया तो जो है हनुमान जी ने कहा कि अतुलित बलधामा थे, और उन्होंने पूरे पहाड़ को ही उठा लिया और वेग से चल दिए। और चलते हुए जब वो उनके मन में ऐसा विचार आया कि मेरे जैसा भक्त कोई और नहीं होगा, और इस विचार के आते ही उनको भरत का तीर लगा, और तीर लगते ही वो उनको मूर्छा आई और वो पृथ्वी पर हे राम कहकर बैठ गए। और जब बैठ गए, वो क्या सोच रहे हैं मन में, अब लक्ष्मण अवश्य जीवित हो जाएंगे पल में। मैं ठीक समय पर औषध को पहुंचा दूंगा राम दल में। मैं का इतना सा ही अंकुर जिस समय जगा उनके मन में, तो ही आ लगा गर्भ भारी वो तीर भरत जी का तन में। गिर गए भूमि पर हाथ टेक, आहत मूर्छित होकर दुख से, वो नाम पात्र का मधु उतरा, श्री राम नाम निकला मुख से। पड़ा भरत के कान में जो ही ये प्रिय नाम,
दौड़े बोले कौन है जो पुकारता राम। इस महामंत्र की महामधुर आवाज लगाई है किसने, मेरी रग रग में नस नस में बिजली दौड़ाई है किसने। जिसने ये नाम पुकारा है वो सचमुच है उन प्यारों में, इतना रस पुकार में है जो नहीं हजार पुकारों में। वह बोल बोल हे बोलने वाले, फिर वो बोल फिर भर दे उस बोल से मेरे मन का डोल। पृथ्वी आकाश पवन पानी सबसे गुंजार भरी तूने, इस शांत प्रकृति के कण कण में मीठी झनकार भरी तूने। जड़ भी चेतन होते जिससे वो सुधा सलिल बरसाया है, इस तार तार में त्रिभुवन के तेरा संगीत समाया है। तू है वो जिसने जीवन में पाया है अमृत सरोवर का, मैं वो हूँ जो प्यू प्यू करके देखा करता हूँ पर को। इसलिए तू ही दे दे कुछ अपने हिस्से में से दीवाने को, अब तू ही भी मैं हूँ गाऊँ उस मीठे मीठे गाने को। तो इस कथा का पूरा सार ये है कि भगवान उसी की प्रार्थना को सुनते हैं, उसी की आराधना को सुनते हैं जो अपने मन से मैं को हटा करके उन पे पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। जो है तेरी मर्जी वही प्रभु मेरी है मर्जी। तो इस कथा में जो है जैसे ही तीर लगा भरत का, तो हनुमान जी का जितना भी मैं का अभिमान था वो हनन हो गया और वो हनुमान कहलाए। मेरी ये कथा आपको कैसी लगी मुझे अवश्य बताइएगा कमेंट्स में, और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और मैं इसी तरह से आपको अपने कार्यक्रम को पेश करती रहूं। थैंक यू।